सत श्री अकाल जी। मेरा नाम हुशनप्रीत कौर है। मैं 7ਵੀਂ जमात ਦੀ विद्यार्थन हाँ। मैं सरकारी मिडल स्मार्ट स्कूल फत्ताकेरा विच पढ़दी हाँ। अज मैं तुहाडे सामने अन्याय के विरोध में पाठ पढ़ने वाली हूँ। कुछ दिन पहले की बात है, मैंने अपने बच्चों की गवर्नेंस जूलिया को अपने पढ़ने के कमरे में बुलाया और कहा, बैठो जूलिया, मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल में तुम्हें पैसे की ज़रूरत होगी और जितना मैं तुम्हें अब तक जान सका हूँ, मुझे लगता है तुम अपनी तनख्वाह अब आप कभी नहीं पैसे मांगोगे, इसलिए मैं खुद ही तुम्हें पैसा देना चाहता हूँ। हाँ, तो तुम्हारी तनख्वाह 30 रूबल महीना तय हुई थी ना? जी नहीं, 40 रूबल, जूलिया ने दब्बे स्वर में कहा। नहीं भाई, 30 मैंने डायरी में नोट कर रखा है। हाँ, तो 9 इतवार और 3 छुट्टियों यानी 12 दिन काम नहीं हुआ, मतलब जह कि तुम्हारे 12 रूबल कट गए। जूलिया की आंखों में आंसू छलक आए। उसने धीरे से खांसा। उसके बाद उसने अपनी नाक साफ की, बोली, एक शब्द भी नहीं। हाँ, याद आया, मैंने डायरी देखते हुए कहा, पहली बार को तुमने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ी थी। प्याली बहुत कीमती थी, मगर मेरे भाग्य में तो हमेशा नुकसान उठाना ही बदा है। चलो, मैं उसके 2 रूबल ही काटूंगा। और हाँ, 10 जनवरी को मैंने तुम्हें इस रूबल दिए थे। जी नहीं, आपने मुझे कुछ नहीं, जूलिया ने दबी जुबान से कहना चाहा। अरे, मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? मैं डायरी में हर चीज़ नोट कर लेता हूँ। तुम्हें यकीन ना हो तो दिखाओ डायरी। जी नहीं, आप कह रहे हैं तो आपने दिए होगे। नहीं दिए हैं, मैंने कठोर स्वर में कहा। तो ठीक है, घटाओ 27 41 में से बचे 14। क्यों, हिसाब ठीक है ना? उसकी आंखों आंसू से भर उठी। उसके तमाम शरीर पर पसीना छलछला आया। कांपती आवाज़ में वह बोली, मुझे अभी तक एक ही बार कुछ पैसे मिले थे और वह भी आपकी पत्नी ने दिए थे, सिर्फ 3 रूबल, ज़्यादा नहीं। अच्छा, मैंने स्वर में आश्चर्य कर कहा, और इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताई तक नहीं? देखो, हो जाता ना अनर्थ। खैर, मैं इसे भी डायरी में नोट कर लेता हूँ। हाँ, तो 14 में से 3 और घटा दो, बचते हैं 11 रूबल। तो लो भाई, जे रही तुम्हारी तनख्वाह, जे 11 रूबल। देख लो, ठीक है ना? उसने कांपते हाथों में 11 रूबल लिए और अपनी जेब टोलकर किसी तरह उन्हें उसमें ठूस लिया और धीमे विनीत स्वर में बोली, जी धन्यवाद। मैं गुस्से से उबलने लगा। कमरे में चक्कर लगाते हुए मैंने क्रोध स्वर में कहा, धन्यवाद किस बात का? आपने मुझे पैसे दिए, इसके लिए धन्यवाद। अब मुझसे नहीं रहा गया। मैंने ऊंचे स्वर में लगभग चिल्लाते हुए कहा, तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो, जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया है, तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारे पैसे हड़प लिए हैं। इसके बावजूद तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो? जी हाँ, इससे पहले मैंने जहाँ जहाँ काम किया है, उन लोगों ने तो मुझे एक पैसा तक नहीं दिया। आप कुछ तो दे रहे हो, उसने मेरे क्रोध पर ठंडे पानी का छींटा सा मारते हुए कहा। उन लोगों ने तुम्हें एक पैसा भी नहीं दिया? जूलिया, मुझे ये बात सुनकर तनिक भी अचरज नहीं हो रहा है। मैंने कहा, फिर सबर धीमा करके मैं बोला, जूलिया, मुझे इस बात के लिए माफ़ कर देना कि मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा क्रूर मजाक किया, पर मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। देखो जूलिया, मैं तुम्हारा एक पैसा भी नहीं मारूंगा। देखो, जो तुम्हारे 80 रूबल रखे हैं, मैं अभी इन्हें तुम्हें दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूँगा। जूलिया, क्या ज़रूरी है कि इंसान बड़ा कहलाने के लिए इतना दुब्बू बीरू और बोधा बन जाए कि उसने साथ जो अन्याय हो रहा है उसका विरोध तक न करे, बस खामोश रहे और सारी ज्यादतियाँ सहता रहे? नहीं जूलिया, नहीं, इस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए तुम्हें इस कठोर, निर्मम और हृदयहीन संसार से लड़ना होगा। अपने दांतों और पंजों के साथ लड़ना होगा।
पूरी ताकत के साथ। मत भूलो जूलिया कि इस संसार में दब्बू और बौद्धे लोगों के लिए कोई जगह नहीं, कोई जगह नहीं। धन्यवाद।